नमस्कार। बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। तो आज भारत में क्रिप्टो से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो चेनालिसिस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 वाली, हाँ, सुना मैंने उसके बारे में। उसके हिसाब से भारत क्रिप्टो अपनाने में मतलब जमीनी स्तर पर दुनिया में फिर से नंबर 1 बन गया है। अरे वाह, फिर से! ये तो कमाल की बात है। मतलब आम लोग भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आम लोगों का इस्तेमाल हो या फिर बड़ी कंपनियों का निवेश, डीफाई में भागीदारी, हर लिहाज से भारत टॉप पर है। ये तो बहुत पॉजिटिव खबर है। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट भी तो हो रही है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। वो खबर ये है कि सरकार अब उन भारतीयों के क्रिप्टो पर नजर रखने की तैयारी कर रही है जिनका क्रिप्टो विदेश में रखा है। अच्छा, विदेश में? कैसे? हाँ, इसके लिए सरकार OECD का एक फ्रेमवर्क है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी काफ, उसको अपनाने जा रही है। काफ, OECD। अच्छा, ये थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाएंगी, ये है क्या असल में? हाँ देखिए, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कई देशों का एक ग्रुप है। इन्होंने मिलकर ये काफ बनाया है। ये बेसिकली एक सिस्टम है जिससे सदस्य देश आपस में जानकारी साझा करेंगे। जानकारी साझा करेंगे? किस बारे में? इस बारे में कि उनके देश में किन विदेशी नागरिकों के, जैसे कि मान लीजिए भारतीय नागरिकों के, क्रिप्टो एसेट्स रखे हुए हैं। और भारत सरकार ने कहा है कि वो इसे अपनाएगी। शायद अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। ओह, तो मतलब अगर किसी ने अपना क्रिप्टो बाहर किसी एक्सचेंज पर रखा है या किसी वॉलेट में और इंडिया में डिक्लेयर नहीं किया है, तो अब पता चल सकता है। हाँ, तो अब सरकार को दूसरे देशों से वो जानकारी मिल सकती है। जी, संभावना यही है। लेकिन एक बात साफ करनी जरूरी है, जैसा कि कानूनी जानकार सुभाष चुग ने भी बताया है, हाँ। ये कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। अच्छा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। ये सिर्फ जानकारी शेयर करने का एक एग्रीमेंट है। नियम तो देखिए पहले भी यही था कि आपको अपनी सारी ग्लोबल संपत्ति, जिसमें क्रिप्टो भी आता है, वो बतानी होती है। अब कार्फ से सरकार के पास बस एक और तरीका आ जाएगा, उसे क्रॉस चेक करने का, वेरीफाई करने का। ओके, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश है। तो इस पर लोगों का रिएक्शन कैसा है? कुछ लोग तो शायद इसका स्वागत कर रहे हैं, जैसे वो कॉइनेक्स के फाउंडर हैं पुनीत अग्रवाल। हाँ बिल्कुल, उनका मानना है कि इससे सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा, कि ज्यादातर लोग तो नियम फॉलो करना ही चाहते हैं, बस उन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है। सही बात है। दूसरी तरफ कुछ टैक्स सलाहकार भी हैं, जैसे सोनू जैन। उनका मानना है कि क्रिप्टो में जो रिस्क है उसको देखते हुए शायद 30% टैक्स रेट ठीक ही है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनसे थोड़ी अलग आवाजें आ रही हैं ना, उन्हें कुछ और लग रहा है। हाँ, कई ट्रेडर्स थोड़े चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बस निगरानी बढ़ाने का एक और तरीका है। एक ट्रेडर ने तो नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये एक और जाल जैसा लगता है। जाल जैसा? उनकी असली चिंता शायद कार्फ से ज्यादा मौजूदा टैक्स सिस्टम को लेकर है। हाँ, वो तो है ही। मतलब जो प्रॉफिट हुआ उस पर सीधा 30% टैक्स, कोई छूट नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, और ऊपर से हर ट्रेड पर 1% TDS भी कटता है। जी, और एक्सचेंजों की जो सर्विसेज हैं उन पर 18% GST अलग। और सबसे बड़ी बात जो शायद ट्रेडर्स को परेशान करती है, वो नुकसान वाली बात है ना। बिल्कुल, कि अगर क्रिप्टो में लॉस हो गया तो उसे आप अपने मुनाफे से घटा नहीं सकते, ऑफसेट नहीं कर सकते। ये चीज ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बना देती है। सही कहा। इसी वजह से शायद हम ये भी सुन रहे हैं कि कई भारतीय ट्रेडर्स और क्रिप्टो वाले लोग दुबई, सिंगापुर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां टैक्स के नियम थोड़े बेहतर हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। कार्फ तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ट्रेडर्स के लिए असली चुनौती तो भारत का ये सख्त टैक्स स्ट्रक्चर और लॉसेस को ऑफसेट न कर पाने का नियम बना हुआ है। तो जब तक ये मेन मुद्दे एड्रेस नहीं होते, शायद ये बाहर जाने का सिलसिला चलता रहेगा, भले ही हम कागजों पर क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 हों। लगता तो यही है। चलिए अब आज के टॉपिक से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। जी पूछिए। क्वेश्चन: भारत में क्रिप्टो पर अभी के टैक्स नियम क्या हैं? एकदम संक्षेप में। आंसर देखिए, संक्षेप में कहें तो भारत में क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट से अगर कोई भी मुनाफा होता है तो उस पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। 30% फ्लैट? जी, इसमें आपकी इनकम कितनी है, आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छूट नहीं मिलती। इसके अलावा हर क्रिप्टो लेन देन पर, मतलब खरीदने या बेचने पर 1% TDS कटता है। 1% TDS हर बार? हाँ,
और जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनकी सर्विसेज पर 18% जीएसटी भी लगता है। और जैसा हमने पहले कहा, सबसे ज़रूरी बात, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हुए नुकसान को आप किसी और इनकम या मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये हैं मौजूदा नियम। काफ़ी सख्त लगते हैं सुनने में। जी। चलिए, अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो विदेशों से क्रिप्टो होल्डिंग्स की जानकारी शेयर करने का नया कार्फ नियम आ रहा है, क्या इससे भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग के माहौल या लोगों के तरीके में वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा? खासकर तब जब टैक्स वाले बड़े मुद्दे अभी भी वैसे ही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। सोचने वाली बात। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।